हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट का। यह 23 नंबर की क्लास है जो CDP PYQ है, उसके बारे में समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि अभिकथन में कि वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। उसके बाद है कारण विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। तो इसमें से जो है दोनों भी कथन ठीक है, ए और आर दोनों सही है। ए जो है आर की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। नेक्स्ट, जिन पियाजे का मानना था कि ज्ञान पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है, अंतःक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात दिया हुआ होता है, अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होता है, एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। तो इसमें जो होगा अंतःक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है, तो ये नहीं होगा। अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है। पहला है मानदंड संदर्भित मूल्यांकन। विशेष विषयों की महारत शामिल है। मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। रचनात्मक मूल्यांकन यह निर्धारित करना कि छात्र कक्षा से पहले और बाद में क्या कर सकते हैं। योगात्मक मूल्यांकन इसमें पेपर पेंसिल परीक्षण के साथ साथ गैर लिखित व्यवहारों के विस्तृत विवरण शामिल है। तो इसमें जो होता है मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। रचनात्मक मूल्यांकन मतलब होता है यह निर्धारित करना कि छात्र कक्षा से पहले या बाद में क्या कर सकते हैं। तो आपका ये होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट। 5 नंबर, अपठन वैकल्प डिसलेक्सिया एक स्थिति है जो शिक्षार्थी को डैश क्षमता को प्रभावित करती है। भावनात्मक या चित्र बनाने, तंत्र की न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों को प्रतीक चिन्हों के साथ जोड़ने, शारीरिक साथियों के साथ सामाजिक संवेदी शारीरिक गतिविधियों के समन्वय। सेकंड होगा तंत्र की न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने। नेक्स्ट, लियो वाइगोस के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध क्या है। भाषा विचार को आकार नहीं देती, गलत। भाषा विचार को आकार देता है, ठीक बात है। भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र है। भाषा और विचार की जटिल विनिमय प्रक्रिया है। भाषा विचार को आकार देता है, ठीक बात है। नेक्स्ट, एक प्रगतिशील कक्षा में जो शिक्षा होती है प्रगतिशील क्लासरूम में गतिशील होता है, वस्तुनिष्ठ है, योगात्मक है या मानक है। तो इसमें जो आपको फर्स्ट होगा आपको गतिशील होता है। नेक्स्ट, आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को प्रसंगात्मक जो मेटाकॉग्निटिव स्किल्स है विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है। छात्रों को उनके प्रदर्शन का गुणात्मक प्रस्तुति के बजाय अंक देना, नहीं होगा। छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। विद्यार्थियों को सत्रीय कार्य के लिए सारांशित नोट्स प्रदान करना, ये नहीं होगा। गृह कार्य सौंपना जिसके लिए याद रखने की और याद करने की आवश्यकता होती है, सेकेंड ऑप्शन होगा इसमें। नेक्स्ट, 9 नंबर, विद्यार्थियों को समालोचना चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को केवल ऐसे सवाल पूछने चाहिए जिसका एक ही उत्तर हो, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, विद्यार्थियों को उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, ये भी नहीं करना है। ऐसे सवाल देना चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्या शामिल होते हैं, ठीक है। ऐसे सवाल से बचना चाहिए जिनमें उन विवेचन और विश्लेषण की आवश्यकता होती है, गलत है। ऑप्शन नंबर थर्ड। 10 नंबर, छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांख्यिकीय रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन है। सुविचारित, अनुकूलित, विभेदित। मानकीकृत नहीं होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। 11 नंबर,
किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है? अनुबंधन, अधिगम, रटकर सीखना नहीं, व्याख्यात्मक भी नहीं, पारस्परिक शिक्षण। तो इसमें होगा पारस्परिक शिक्षण। नेक्स्ट, हिंज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है, कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। लॉरेंस कोलबर्ग सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था है? इंस्ट्रूमेंटल पर्पज एंड एक्सचेंज, यांत्रिक उद्देश्य व विनिमय, सामाजिक सरोकार विवेक, नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार का लोकतांत्रिक दंड की ओर उन्मुखीकरण और आज्ञाकारिता स्वीकृत कानून। तो उसमें होगा फोर्थ। 13 नंबर, आनुवंशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति की निर्धारण करता है, जैसे जेंडर है, शैक्षणिक सफलता है, सीखने की शैली है। तो आनुवंशिकता जो है पूरी तरह से जेंडर है। तो आपका होगा इसमें जेंडर तो समाज के द्वारा निर्धारण होता है, तो फर्स्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की जिसमें विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वे सुनीता को अपनी आवाज़ को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों की अंतःक्रिया का परिणाम है? वृद्धि और परिपक्वता, पोषण अनुशासन, अनुवांशिकता और वातावरण, लैंगिक पहचान और अनुवांशिक का संरचना। तो इसमें होगा आपका हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, क्योंकि जो माहौल जो घर से मिलता है, मतलब अनुवांशिकता जन्मजात होता है, वातावरण जो उसके आसपास का जो होता है माहौल, उससे सीखता है। तो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ऑप्शन नंबर 3। 15, एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। यह छात्रों में बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। भाषाई, अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता और शारीरिक गति संवेदी बुद्धिमत्ता। तो पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और वर्गीकृत के स्कीमों को विश्लेषण करने की आवश्यकता है। तो लिंग्विस्टिक तो नहीं होगा, अंतर्वैयक्तिक दूसरों से होता है, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। नेक्स्ट, जिन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न हैं? बच्चे वयस्कों पर निर्भर होते हैं जबकि वयस्क स्वतंत्र होते हैं। ये नहीं होगा, बच्चों की तुलना में वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं, ये भी कोई जरूरी नहीं है। बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक भिन्न होती है, ये भी नहीं होगा। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, ये ठीक है। 17 नंबर, लेव वागोस्की प्रस्तावित करते हैं कि बच्चों में स्वनियमन जो होता है, सेल्फ रेगुलेशन के लिए महत्वपूर्ण असंतुलन, निजी वाक, अनुकूलन भी नहीं, संगठन, निजी वाक। 18 नंबर, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निगेटिव पूछा है। किशोरावस्था एक सामाजिक संरचना है, ठीक बात है। किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाती है, ठीक बात है। किशोरावस्था बचपन अवस्था के बीच विकासात्मक संक्रमण है जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं, ठीक। विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है। तो यही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4। निगेटिव पूछा था तो निगेटिव का निगेटिव है। 19 नंबर, महारत हासिल करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं? यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा को और विश्वास को दर्शाता है। यह अक्सर योग्यता की स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी प्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी प्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है।
महारत हासिल करने वाले तो मास्टरी और इम्पैक्ट। महारत हासिल करने वाले जो निर्धारित करने वाले प्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। यह अक्सर योग्यता की स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक प्रेरणा को विकास को दर्शाता है। यह अक्सर योग्यता की वृद्धिशील दृष्टिकोण को आंतरिक प्रेरणा का विश्वास को दर्शाता है। सेकंड, 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी की अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। ध्यान देना, क्षय होना, भूलना, पुनर्प्राप्ति। वातावरण से प्राप्त जानकारी को अर्थ निर्माण मतलब ध्यान देना। 20 हो गया। 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वालीनता मतलब ऑटिज्म के संदर्भ में सही है। स्वालीनता वाले सभी लोगों में कम से कम एक विशेष कौशल होता है। स्वालीनता एक तंत्रिकात्मक विकासात्मक विकार है। सेकेंड, उसके बाद नेक्स्ट, अभिकथन है किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। ठीक बात है। काल जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती हैं। तो जेंडर जो पूरी तरह नहीं होगा आपको, ये सही है कि हाँ गलत। तो बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत है विश्वास है कि शिक्षार्थियों की क्षमताएं और आवश्यकताएं विविध हैं जिन्हें मानक निर्देशों के ध्यान केंद्रित के लिए बिना पूरक किया नहीं जा सकता। ऐसे करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थियों का ज्ञान निर्माण कर सकते हैं। शिक्षार्थी कम जानते हैं और शिक्षण में विद्यार्थियों के लिए तथ्यों प्रसारण शामिल है। शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता है, ये भी नहीं होगा। तो सेकंड, नेक्स्ट। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।